हेलो एवरीवन समस्त को स्वागत। आज आम डिस्कसन करबा रोट लर्निंग एंड मीनिंगफुल लर्निंग जोटा कि तुम ओटीटी पेपर 2 रो सिलेबस रे रही पेडागोजी पार्ट रे रही तो भल भाव में बुझ जदि किसी डाउट रोचे तेज मत कमेंट सेक्शन में जनइब। तो आम तो बुझा रोट लर्निंग कौन मीनिंगफुल लर्निंग कौन ता पूर्व तुम जब चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करनियो बेल आइकन में प्रेस करो जहाँफल कि परवर्ती वीडियो नोटिफिकेशन तुम पाक इजिली पहुंची जिवो। तो देखिबा व्हाट इज रोट लर्निंग। समस्त जानिछ रोट लर्निंग कौन घुसिकी जे जिनस को आम मन रखुचु किछि बुझिबा न बुझिबा किछि फरक पड़ेनी केवल आम ताको घुसिकी एक्जाक्ट जिनस को जदि मन रखि पारछु ताको आम कहबा रोट लर्निंग। रोट लर्निंग फ्रिक्वेंटली इन्वॉल्व्स रिपीटिंग इनफॉरमेशन अंटिल इट्स रिमेम्बर्ड। जे पर्यंत हमर गोटे जिनस पूरा पूरी मन रही जाई नाही से पर्यंत आम ताको रिपीट करिबा बा बारंबार उच्चारण करिबा बारंबार पढ़िबा एटा को आम कहूछु रोट लर्निंग। जे पर्यंत हमर मन रही जाई नाही तो लर्नर्स often resort to rote memorization because they are unable to relate new information to prior knowledge। तो किछि पिला रोट लर्निंग प्रोसेस रे सिखि थांती काहे ना से माने पास्ट नॉलेज को माने तांकर जो एक्सपीरियंस रु से पाखरे किछि नॉलेज थाए प्रत्येक लोकर किछि नॉलेज थाए प्रत्येक लोकर किछि एक्सपीरियंस थाए पास्ट नॉलेज तांको पाखरे थाए तो सेही जिंस को से माने जो न्यू नॉलेज सहित रिलेट करि पारंती नाही। आमे गोटे जिंस को केमती बुझिथाउ पास्ट नॉलेज को न्यू नॉलेज सहित आमे इंटरेक्शन करू तापरे ताको आमे बुझी पारू लिंक करि पारू तापरे जाय कि आमे एक्जेक्ट जिनसटा बुझू और न्यू नॉलेज को गेन करथाउ किंतु किछि पिला सेटा करि पारंती नाही पास्ट नॉलेज को जो न्यू नॉलेज सहित रिलेट करि पारंती नाही सेति पई से माने ए जो घसी की मन रखिवार साहाय्यटा नहीं थांती। तो जहाँ भी हो तांको एग्जाम रे लिखिवार अछि तो से माने केमती लिखिए बुझी पार नांती पास्ट नॉलेज को न्यू नॉलेज सहित कनेक्ट करि पार नांती तो से माने सेति पई गोटे जिनस को घोषी देथांती। आ घोषिबा काहाको आमे कहूछु ना जे पर्यंत गोटे जिनस हमर मन रही जाय नै से पर्यंत आमे पढिबा ताको आमे कहूछु रोट लर्निंग। बुझी पारलो। तो लर्निंग और मेमोराइजेशन बाय रिपीटेशन ऑफन विदाउट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीजनिंग और रिलेशनशिप इन्वॉल्वड इन द मटेरियल दैट इज लर्न। तो रोट लर्निंग पुनी आमे काहाको कहूछु आउथरे देखि नबा। तो जे पर्यंत हमर गोटे जिनस मन रही जाई नाही आमे बुझू बा न बुझू रीजनिंग को बुझू बा न बुझू पास्ट नॉलेज को न्यू नॉलेज सहित आमे रिलेट करि पारू बा न पारू किंतु जे पर्यंत हमर गोटे जिनस बा गोटे इन्फॉर्मेशन गोटे डाटा हमर कंप्लीटली मन रही जाई नाही से पर्यंत आमे पढिबा बारंबार ताको रिपीट करिबा एटा को आमे कहूछु रोट लर्निंग बा घोषा विद्या। बुझिएला क्लियरली। नेक्स्ट आमे देखिबा फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोट लर्निंग। रोट लर्निंग रो कैरेक्टरिस्टिक्स कोन रहिछि। इट इज द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ लर्निंग। मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ लर्निंग काहे को कहै छि ना एई प्रोसेस रे छोट बड़ पिलां को सिखा जाय थाए पूरा जतले छोट थांती तांकर जतले पिला मानकर पास्ट एक्सपीरियंस किछि न थाए पास्ट नॉलेज तांको पाखरे बहुत कम थाए न थाए तो कहि हेबनी बहुत कम थाए सेतले तांको ए जो रोट लर्निंग प्रोसेस रे सिखा जाय थाए। जेमती देखिबो पणिका शिखै थांती ओ आ ताको शिखै थांती बारंबार ओ लिखि देबे ओ ऊपर ताको मडेबा को कहबे तो आस्ते 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 से जिंस से घुसी देथाय बड़ हेले सेटा को बुझे से केटा गोटे वर्ण कि जहाँ भी ए सब जिंस से बुझी थाए किंतु प्राइमरी स्टेज रे से किछि बुझी न थाए तो एटा गोटे बेसिक टाइप ऑफ लर्निंग। इट इज मेकानिकल एटा मेकानिकल हेथाय माने कोन हमें ताको बारंबार बारंबार पढी कि जाय कि जिंसटा को मन रखि थाउ। द कंटेंट आर आर्बिट्रेरीली रिलेटेड रिटेंशन डाटा यूजुअली स्टोर्ड इन शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो ये कौन कह जाइए जो कंटेंट आमर अच्छी सेटा पास्ट नॉलेज सहित एत ठीक रे रिलेट हो पारि न थाए जो डाटा आमे एठी मन रखू जो रोट लर्निंग रे आमे जो डाटा बा इन्फॉर्मेशन पाऊ सेटा अल्प दिन पर्यंत मन रहे जदि आमे आउ थरे ताको रिपीटेडली न पढुचु बारंबार ताको आउ थरे न उल्टे की देखुचु तो सेटा हम अल्प दिन पर्यंत हमर मन रहइबो तापर आमे भूली जिबा जदि आमे गोटे जिंस को बुझी थिबा तबे जाय कि लाइफ लॉन्ग सेटा को मन रहइबो एटा तुम समस्त जानिचो। द इनफॉरमेशन इज इजिली फॉरगॉटन आम इजिली ताको भूली जाऊ जेहेतु आम घुसिकी ताको मन रखीचु। दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज यूजुअली डिस्करेज। तो एई टाइप रो लर्निंग करबा उचित नुहे आकु प्रोत्साहन दबा उचित नुहे। हाँ किछि मात्रा रे प्राइमरी स्टेज रे एटा रहिछि किंतु एटा डिस्करेज करा जाय एटा को आम स्कूल ले बा घरे पिला मान को ई प्रोसेस रे पढिया पई मोटिवेट करबा उचित नुह। तो ई जिंस रे कहै छि एटा रहला कैरेक्टरिस्टिक्स आहुरी मध्ये तुमे याकू ऐड करि परिबो तुमे एति बुझिबो जे रोट लर्निंग कोन तो से मुझे जिन रखिली तुम यदि चाहिए आहरी एड कर देखा एडवांटेजेस ऑफ रोट लर्निंग। तो यहाँ तो डिस्करेज करा जाए किंतु किछि तो सब जिनस किछि एडवांटेज किछि डिसएडवांटेज रही तो एडवांटेजटा प्रथमे हमें देखि नबा। रोट लर्निंग हैज बीन फाउंड टू एक्चुअली चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन। तो रोट लर्निंग द्वारा ब्रेन रो स्ट्रक्चर चेंज होता है। तो यहाँ कहबार अर्थ कौन ना बारंबार जो आम पढ़ी था गोटे जिन को रिपीट करी था बारंबार ताको मन रखा चेष्टा कर मन रखा चेष्टा करुचु माने कौन
ब्रेन रे किछि इंपैक्ट पडुची जेतले हम रिकॉल करूछु रिकॉल टा भी गोटे रट लर्निंग रे प्रोसेस रिकॉल हम इजीली करि परिबा रट लर्निंग रे तो रिकॉल जेतले करूछु ब्रेन ऊपर इंपैक्ट तार पड़ी थाए पॉजिटिवली तो स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन को इरे चेंज करि थाए by practicing rote learning exercise we are able to recall more information overall तो ये कौन कहा जाइए ना रट प्रोसेस बा रट लर्निंग रो एक्सरसाइज को व्यवहार करके आमे कौन करि पारू ना अधिक इन्फॉर्मेशन को आमे रिकॉल करि पारू रट लर्निंग रे आमे कौन करथाउ ना एग्जैक्ट जिंस को आमे मन रखि दिथाउ जेमति कि आमे कहि परिबी धरो मसिया गुडा को किछि डेट गुडा को आमे कौन करथा घुसी कि ताको मन रखि दिथाउ तो जदी गुडाई जिंस हमरा आसुची तबे आमे रिकॉल ताको एग्जैक्टली करि परिबा ठीक जिंस को आमे रिकॉल करि परिबा बेसी जिंस को आमे रिकॉल करि परिबा रट लर्निंग प्रोसेस रे जदी आमे जिंस को पढी दिबा जदी आमे बुझी की पढी थिबा तबे कोन हबो ना आमे मसियाटा को ओमिट कर दबा देखिबो गोटे गोटे जगह रे थाए धरो एमआईएल कथा कहूची हमको गोटे जिंस लिखिबार अछि कहा जीवनी विषय रे हमको लिखिबार अछि आमे ओवरऑल ताको देखि देलु बुझी देलु जिंसटा कोन हिची तो तापर आमे ताको लिखि दउचु किंतु केते मसिया रे से जन्म ग्रहण करथिले केते मसिया रे मरिथिले आमे सेटा मने पडिबो नाही आमे निजे बुझी की लिखिछु आमे बुझीछु सब जिंस तथापि आमे तांको विषय रे टिके डिस्क्राइब करके लिखि परिबा किंतु एग्जैक्ट मसिया डेट कथा हमर मने पडिबो नाही काहे आमे रट प्रोसेस ताको पढी नाहु तो जदि रट मेथड आमे ताको पढिबा तबे एग्जैक्ट जिंसटा हमर मने रहिबो आ बेसी मात्रा रे इन्फॉर्मेशन को आमे रिकॉल करि परिबा बुझिथिबा जिंस को जदि आमे करि परिबा तबे हमर कोन हबो क्रिएटिविटी बढ़िबो सेठी आमे आपे आपे ता विषय लिखि परिबा किंतु मसिया की अधिक किछि इन्फॉर्मेशन को आमे रिकॉल करि परिबा नाही ए कथा एठी कहै छि तापरे रिसर्चर हैव आल्सो फाउंड दैट ए पोर शॉर्टर मेमोरी कैन मेक इट डिफिकल्ट टू मास्टर रीडिंग एंड मैथ कांसेप्ट तो एठी कोन कहै छि ना रिसर्चर माने कोन रिसर्च करके पाइचंती ना बेसिक मैथ गुडा को सब सॉल्व करिवारे रट लर्निंग ता सहाय्य करि थाए जेमति कि म कहली पणिका मन रखि देबे छुआ मान को सिखा जाय थाए तो जतबे हमें पिलार बेस तयारी करू सेतबे रट लर्निंग ता को हमको सहाय्य करि थाए रट मेमोरी हैज बीन फाउंड टू बी एक्सट्रीमली इफेक्टिव इन टीचिंग बेसिक मैथ कांसेप्ट एटा मैं कहली स्टडीज हैव शोन दैट रट मेमोरी इज परहैप्स द मोस्ट इफेक्टिव वे फॉर प्राइमरी स्टूडेंट्स एटा म ऊपर कहि सारछि तुमको प्राइमरी पिलांग पई रट मेथड ता इफेक्टिव वे टू लर्न काउंटिंग एडिशन सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन टेबल्स तो मल्टीप्लिकेशन जो टेबल रही मैथ रे सब्सट्रैक्शन टेबल रही छोट पिला मानकर प्रथम रु पंचम श्रेणी पिला कथा कहा तो सेमान को रट लर्निंग प्रोसेस रे सेटा कहा जाय थाए जदी तांको हम सेमान जदी हम क्वेश्चन पत्र एटा काहे कि हला हम तांको बुझी परिबानी पूरा डिस्क्राइब करी बुझी परिबानी एते बड़ बड़ मैथ माने बुझी परिबानी तो रट लर्निंग वेटा तांको पे इफेक्टिव रही थाए रट मेमोरी इज आल्सो इफेक्टिव फॉर लर्निंग कांसेप्ट तो एटी कोन कहै छि ना रिसर्चर माने कोन रिसर्च करके पाइचंती ना बेसिक मैथ गुडा को सब सॉल्व करिवारे रट लर्निंग ता सहाय्य करि थाए जेमति कि म कहली पणिका मन रखि देबे छुआ मान को सिखा जाय थाए तो जतबे हमें पिलार बेस तयारी करू सेतबे रट लर्निंग ता को हमको सहाय्य करि थाए रट मेमोरी हैज बीन फाउंड टू बी एक्सट्रीमली इफेक्टिव इन टीचिंग बेसिक मैथ कांसेप्ट एटा मैं कहली स्टडीज हैव शोन दैट रट मेमोरी इज परहैप्स द मोस्ट इफेक्टिव वे फॉर प्राइमरी स्टूडेंट्स एटा म ऊपर कहि सारछि तुमको प्राइमरी पिलांग पई रट मेथड ता इफेक्टिव वे टू लर्न काउंटिंग एडिशन सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन टेबल्स तो मल्टीप्लिकेशन जो टेबल रही मैथ रे सब्सट्रैक्शन टेबल रही छोट पिला मानकर प्रथम रु पंचम श्रेणी पिला कथा कहा तो सेमान को रट लर्निंग प्रोसेस रे सेटा कहा जाय थाए जदी तांको हम सेमान जदी हम क्वेश्चन पत्र एटा काहे कि हला हम तांको बुझी परिबानी पूरा डिस्क्राइब करी बुझी परिबानी एते बड़ बड़ मैथ माने बुझी परिबानी तो रट लर्निंग वेटा तांको पे इफेक्टिव रही थाए रट मेमोरी इज आल्सो इफेक्टिव फॉर लर्निंग बेसिक वोकाबुलरी एंड स्पेलिंग वोकाबुलरी और स्पेलिंग जेरे कि हमें ग्रामर कथा कहूचु तो सेथिरे रट लर्निंग को हमें व्यवहार करथाउ जोथिरे कि हमें बुझेई परिबा नहीं एटा काहे कि हेची तो ऑब्वियसली हम ताको रट लर्निंग प्रोसेस रे ही सिकिबा तो किछि मात्रा रे हमर रट लर्निंग ता हमरो सहाय्य माने रट लर्निंग ता हमको सहाय्य करथाय हमरो बेस तयारी करिया पई पिला मानकर बेस तयारी करिया पई तो एटा रहला तुमरो रट लर्निंग जेरे कि हमें घुसी की पढुचु एडवांटेजेस समस्तकर अछि डिसएडवांटेजेस मध्ये समस्तकर अछि डिसएडवांटेजेस तुमे भलो भाबरे जानिचो आमे बेसी समय पर्यंत ताको मन रखि परिया नहीं भूली जिबा जदी बारंबार ताको रिपीट न करिया तबे भूली जिबा और एग्जैक्ट जिंस को जतला आमे बड़ होउजु जणे जदी इंजीनियरिंग करूची जणे जदी साइंटिस्ट होउची एग्जैक्ट जिंस केते से खुशियो बहुत बड़ बड़ भई तांकर केते से खुशियो तो सेठी ताको से फेलियर हे जिवो किंतु प्राइमरी स्टेज रे इफेक्टिव रहिबो हमर रट लर्निंग ता तो बुझियला तापर देखिबा मीनिंगफुल लर्निंग कोन द कांसेप्ट ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग इज दैट
learned information is completely understood and can now be used to make connection with others previously known knowledge, aiding in further understanding. तो तुम भल भाव बुझी पार्छ रोट लर्निंग रो अपोजिट टा होची मीनिंगफुल लर्निंग. आमे सेठी कोन करथुलु केवल घुसिकी मने रखि देथुलु किछि बुझु बा न बुझु एक्जाक्ट जिंस को एक्जाक्ट इनफॉरमेशन को आमे घुसिकी मने रखि देथुलु बारंबार रिपीटेशन द्वारा माने बारंबार पढ़िकी बा बारंबार उच्चारण करिकी. किंतु मीनिंगफुल लर्निंग रे कोन होइथे आमे केवल कांसेप्ट टा को बुझी थाउ एठी घुसिया दरकार पड़े नाही. मीनिंगफुल लर्निंग रो अर्थ आमे मीनिंग टा को बुझी थाउ एक्जाक्ट जिंस को आमे बुझी थाउ आमे एटा अंडरस्टैंडिंग लेवल रे हमर चलता है सेटा मेमोराइजिंग लेवल रे एटा अंडरस्टैंडिंग लेवल रे आमे कोटे जिंस को बुझी थाउ आ हमर पास्ट नॉलेज को पास्ट एक्सपीरियंस को न्यू नॉलेज सहित आमे लिंक करिकी जेतबेले आमे जिंसटा को बुझु सेटा हम लाइफ लॉन्ग मन रहि जाय थाए. और मीनिंगफुल लर्निंग रे कोन हुए पास्ट नॉलेज को आमे न्यू नॉलेज सहित लिंक करि पारु सेटा ही बेसिक जिंस रहइबो. द कांसेप्ट ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग इज दैट लर्न इन्फॉर्मेशन इज कंप्लीटली अंडरस्टूड. जोटा आमे पढुचु जेटा आमे पढी सारिचु तो सेटा हमर कंप्लीटली अंडरस्टूड माने आमे पूरा पूरी कंप्लीटली बुझी जाइछु ताको एंड कैन नाउ बी यूज टू मेक कनेक्शन विथ अदर प्रीवियसली नॉन नॉलेज. जोटा आमे प्रीवियसली जानिचु तो जोटा आमे नुआ सिकिलु और जोटा आमे प्रीवियसली जानिचु ता सहित आमे लिंक करि पारुछु. तो से जिनसटी कहा जाइछि. नेक्स्ट देखो गोटे डायग्राम रहिछि मीनिंगफुल लर्निंग. मीनिंगफुल लर्निंग टा कोन केमति हेइ थाए गोटे एटा गोटे रहउछि एक्टिव प्रोसेस. मीनिंगफुल लर्निंग टा एक्टिव प्रोसेस जेतु बुझिया कथा आसुछि तो जदि पिला निजे एक्टिव न रहउछि तबे से बुझियो केमति. तो एटा गोटे होछि एक्टिव प्रोसेस. कोलैबोरेशन मीनिंगफुल लर्निंग केमति हेइ थाए ना कोलैबोरेशन द्वारा हेइ थाए. पिला माने जदि मिसिकी गोटे जिंस करिवे प्रोजेक्ट काम कथा हमें कहि परिबा गोटे साइंस एग्जीबिशन होउछि समस्त प्रोजेक्ट तयारी करचंती तो मिसिकी जदि पिला सेटा करूचंती तो सेठी तांकर अंडरस्टैंडिंग लेवल टा बढ़ुछि सेठी घुसिया किछि दरकार नै. तो कोलैबोरेशन द्वारा कोऑपरेशन कोलैबोरेशन द्वारा मीनिंगफुल लर्निंग टा हेइ थाए. कंस्ट्रक्टिव एटा गोटे कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस जेतो हमें किछि बुझुछु किछि निजे जानुछु किछि जानिबा द्वारा हम किछि जिंस तयारी भी करि परिबा न्यू नॉलेज हमें गेन करि परिबा. तो एटा गोटे कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस. तो कॉन्टेक्सचुअलाइजेशन तो एटा कोन ना कॉन्टेक्स्ट बेस रे एटा हेइ थाए. जदि हमें गोटे टॉपिक पिला को दोजो सेही टॉपिक बेस रे मीनिंगफुल लर्निंग टा हेइ थाए. तो रिफ्लेक्टिव एटा प्रीवियस नॉलेज आउ न्यू नॉलेज को लिंक करिकि हेइ थाए. प्रीवियस नॉलेज को रिफ्लेक्ट करि थाए मीनिंगफुल लर्निंग रा. जेहेतु प्रीवियस नॉलेज पिलांकर रहुची तो प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज सहित लिंक करि परिबा दरकार. जदि से लिंक करि पारुछन्ती तबे तांकर अंडरस्टैंडिंग लेवल टा ठीक रहइबो. तापर इंटरनलाइजेशन पिला एठी आत्मीकरण करथि गोटे जिंस को पूरा पूरी कंप्लीटली बुझी थाए. बुझिया फଳରେ से परवर्ती मोमेंट ताको केबे भी भूले नाही आ इजीली ताको जिंस को से डिस्क्राइब करके लिखि पारे. तो मीनिंगफुल लर्निंग टा गोटे इंटरनलाइजेशन प्रोसेस रे हेइ थाए. तो कॉन्टेक्स्ट जहा कॉन्टेक्चुअलाइजेशन सेया. तो सेम जिंस रही जेडी तो भला भाबरे आकुटी देखि नबो ओवरऑल जति मु कथा कहली से जिंस ही लिखा जाइछि चार्ट आकार रे तुमर बेटर अंडरस्टैंडिंग पई. तो नेक्स्ट हमें देखिबा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग. मीनिंगफुल लर्निंग रो कैरेक्टरिस्टिक्स कोन रहिछि. देयर आर 5 इंटरडिपेंडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग एनवायरनमेंट. तो पांच प्रकार माने इंटरडिपेंडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रहिछि मीनिंगफुल लर्निंग रो माने परस्पर ऊपर से माने निर्भर करंती. तो कोगुडा जेटा कि मु ऊपर कहिछि देखो सेही भलिया जिंस अछि एठी एक्टिव कोलैबोरेटिव कंस्ट्रक्टिव ऑथेंटिक एंड गोल डायरेक्टेड. तो एई पांचटी ऊपर मीनिंगफुल लर्निंग टा डिपेंड करि थाए. आ एई पांचटी जिंस माने एक्टिव प्रोसेस कोलैबोरेटिव प्रोसेस एगुडा को परस्पर को लिंक करि थांती जा फଳରେ कि हमर मीनिंगफुल लर्निंग टा हेइ थाए. एक्टिव जदि पिला न रहउची तबे से बुझियो केमति ताको हमें बुझिए देले से जिंस किछि बुझिबोनी से घुसी दबो पण सेटा को. जदि गोटे जिंस रे से एक्टिव रहउची एक्टिव पार्टिसिपेंट होउची तबे कॉन्सेप्ट तार क्लियर हबो. तो एक्टिव प्रोसेस रे ही मीनिंगफुल लर्निंग हेइ थाए. कोलैबोरेशन जेडे कहली प्रोजेक्ट वर्क जदि पिला माने मिसिक करूचंती तबे तार करो अंडरस्टैंडिंग लेवल टा अधिक हेइ थाए. कंस्ट्रक्टिव निजे निजे से भितरे इन्वॉल्व रहि थाए जा फଳରେ कि न्यू नॉलेज से गेन करथाय न्यू किछि जिंस गुडे से तयारी कर दबो. तो ए जिंस हेइ थाए एठी कंस्ट्रक्टिव जेहेतु जिंसटा को बुझीची से. ऑथेंटिक माने जो डाटा से पाउची जो इन्फॉर्मेशन पाउची सेटा ऑथेंटिक एठी हेइ थाए. आउ गोल डायरेक्टेड माने गोल टा को से इजीली हासिल कर दबो गोल दिगरे ही से जाउ थाए. जेहेतु से गोटे जिंस को बुझुची तबे फ्यूचर रे से गोल टा को ही हासिल करि परिबो. जदि घुसी दउ जे हमें अधा बाटो जाई के हम सेटा भूली जिबा किंतु जेहेतु से बुझुची गोल अचीव करिया पई एटा ताको सहाय्य करिवो. तो एई जे जिंस रहिजी पांचटा जिंस तो सेगुडा होची कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग माने एई एया द्वारा मीनिंगफुल लर्निंग टा हेइ थाए. आउ ए माने परस्पर ऊपर डिपेंड करि थांती. तबे व्हाई मीनिंगफुल लर्निंग इज इम्पोर्टेंट. मीनिंगफुल लर्निंग टा काहे की इम्पोर्टेंट एई भितरे तुमे जानि सारिबने मीनिंगफुल लर्निंग टा काहे की इम्पोर्टेंट. मीनिंगफुल लर्निंग टीचेस स्टूडेंट्स इम्पोर्टेंट कॉग्निटिव स्किल्स दे विल यूज थ्रू आउट
देयर लाइफ। तो कॉग्निटिव स्किलटा पिला मानकर बढ़ी थाए, क्रिएटिविटी बढ़ी थाए, माने से माने बुझी सारी कि किसी जिंस को निजे मनरु भाबिकी लिखि पारंती, तांकर थिंकिंग प्रोसेसटा को डेवलप करि थाए मीनिंगफुल लर्निंग रे। जदि आमे घुसी दउचु गोटे जिंस को तबे एग्जैक्ट सेति जिंस ही हम माइंड रे रहिबो, किंतु मीनिंगफुल लर्निंग रे अंडरस्टैंडिंग लेवल रे कोन होई थाए, आमे गोटे जिंस को बुझी गलु तो हमर पूर्व नॉलेज सहित ताकू लिंक करके आमे विभिन्न प्रकार जिंस को रिलेट करि परिबा, हमर अंडरस्टैंडिंग लेवलटा बढ़ी थाए मीनिंगफुल लर्निंग रे। मीनिंगफुल लर्निंग इज द मोस्ट इफेक्टिव वे फॉर स्टूडेंट्स टू एंगेज इन लर्निंग। एटा इफेक्टिव वे गोटे पिला को एथिरे एंगेज करिया पय, जेहेतु कोलैबोरेटिव कोऑपरेटिव जिंस अछि, एक्टिव कंस्ट्रक्टिव जिंस आसुची, तो ऑब्वियसली पिला एथिरे भलो एंगेज रहिबे। तो एटा होची हमर इंपोर्टेंस मीनिंगफुल लर्निंग रो। तो भावुँ तुम बुझी पारि तथापि जदि डाउट रोचे रोट लर्निंग और मीनिंगफुल लर्निंग उपर तेज मत कमेंट सेक्शन में जनइब। एथरू क्वेश्चन सेमती डायरेक्ट तो आसबनी, किंतु जो तुम दे थाए कौटा ठीक कौटा फुल, रोट लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स भितर कौटा 4टा देथिबो, 3टा तुम ठीक देथिबो, गोटे भूल देथिबो। तुम जदि एक्जाक्ट जानि थिबो रोट लर्निंग कोन, तार कैरेक्टरिस्टिक्स कोन, तबे तुम सेटा को ठीक करके आसीबो। तो भाबुची बुझी पारिथिबो। तो जदि किछि डाउट रोचे ते मते आउथरे जणाइबो। थैंक यू।